एक किसान के दो बेटे थे, विनय और किशन। विनय बहुत ही चालाक और लालची था, पर किशन बिल्कुल सरल और सीधा साधा था। एक बार जब किसान बहुत ही बीमार पड़ गया। अरे विनय और किशन, आ गए तुम लोग? आओ, यही आपके पास ही तो है पिताजी। यही मैं भी यही हूँ पिताजी। बच्चों, अब मेरे दिन पूरे हो गए हैं। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलजुल कर रहना। आप चिंता मत करिए पिताजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर जितने भी जमीन जायदाद है वो तुम दोनों भाई के लिए। इन सब में भाई को क्यों लेकर आ रहे हैं? लेकिन मैं तो तू बड़ों की बात में बिल्कुल मत आना। पिताजी, आप सारी जमीन मेरे नाम ही कर दीजिए। किशन को मैं बाद में उसके जमीन का हिस्सा समझा दूंगा। ठीक है। नहीं, ये भैया ने पिताजी को क्या पट्टी पढ़ा दी। ये सब मेरी किस्मत है। उसके कुछ दिनों बाद वो किसान मर गया और उसके बाद धीरे धीरे किशन समझ गया कि बाकी की जिंदगी उसे अपने भैया की जमीन की देखरेख करके ही गुजारनी होगी। नहीं, रात बढ़ने से पहले ही खेतों में पहरा देने चला जाता हूँ। अरे नहीं, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। दुर्भाग्य तो जैसे मेरे साथ साथ चलता है। बाप रे, कांटा चुभकर पैर में छेद हो गया है। फिर भी घर में बैठे रहने से नहीं चलेगा। अरे अरे, ये क्या सफेद कपड़ों में इतनी रात को खेतों में कौन घूम रही है? सुनो, तुम कौन हो? इतनी रात को तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम मुझे नहीं पहचानोगे। मैं तुम्हारे बड़े भैया विनय की भाग्य देवी हूँ। मैं खेतों में घूमती रहती हूँ, इसीलिए तो विनय की फसल अच्छी होती है। अच्छा, तो फिर मेरी भाग्य देवी कहाँ पे है? तुम्हें बहुत कष्ट है ना? ये भी कहने की बात है क्या? सारी जमीनें भैया की और मैं इसमें मजदूरी करता हूँ। अपने दुर्भाग्य की बात और कितनी बताऊँ? समझ गई। अब जब समझ ही गई हो तो मेरा भाग्य कैसे बदलेगा वो भी बता दो। वो वहाँ दूर जो पहाड़ है उसे पार करके जाने पर तुम्हें अपने भाग्य देवी का पता चल जाएगा। चलो, ये पोहा और गुड़ लेकर निकल पड़ता हूँ भाग्य देवी की खोज में। मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर मत जाओ। ये क्या? तो तुम कौन हो अब? मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तो इतने दिनों से तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे दुर्भाग्य की देवी हूँ। नहीं, अभी मुझे बहुत दूर जाना होगा। मगर मुझे अगर साथ नहीं ले गए तो मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो अच्छी मुसीबत है। क्या करूँ इसका? कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, ये रहा, इससे काम हो जाएगा। तो फिर चलो। अच्छा, तुम एक काम करो, अब तुम इस बोतल में घुस जाओ। अब मुझे ले जाने में आसानी होगी और तुम्हें जाने में। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब मैं बोतल का ढक्कन बंद कर देता हूँ। अरे बाप रे बाप, रास्ते की क्या हालत है। ऐसे टूटे फूटे रास्तों पर आगे बढ़ूंगा कैसे मैं? अरे बाप रे, ये तो पूरा रास्ता ही बंद हो चुका है। अरे इश, यहाँ चलने पर तो मैं फिसल कर गिर जा रहा हूँ। अगर इस दुर्भाग्य देवी को कंधे से नहीं उतारा तो मेरी मुसीबत कम नहीं होगी। इस पेड़ की जड़ को खोद कर उसमें बोतल को दबा देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहाड़ पार करके किशन दूसरी तरफ पहुंच जाता है,
लंबा रास्ता तय करने के बाद किशन थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब तो जैसे पैर चल ही नहीं रहे। अब कुछ खा लेता हूँ। हाँ, नहीं, यहाँ नजदीक कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा है। बिना पानी के इस पोहे को कैसे खाऊंगा? लड़के, लगता है तुम पानी ढूंढ रहे हो। मैं ये एक लोटा पानी लेकर आया हूँ। इसी से नहीं तो अभी का काम चला लो। अजीब बात है, मुझे पानी की जरूरत है। ये बात इस बूढ़े बाबा को कैसे पता चली? अब लग रहा है कि शरीर को थोड़ी ताकत मिल गई है। आपने मुझ पर बहुत उपकार किया बूढ़े बाबा। कहिए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, बताइए। सहायता ही अगर करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए एक गड्ढा खोद कर रख दो। हाँ, जब बाद में बारिश होगी तो वो पानी काम आएगा। ठीक है, वही कर देता हूँ। मगर बेटा, खोदते खोदते अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो वो तुम्हारा ही होगा। ठीक है, ठीक है, कल सुबह से खोदना शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। खोदता ही जा रहा हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और खोदना पड़ेगा। ऐसा लगा किसी चीज की आवाज आई। देखो जरा, मिट्टी हटाकर देखता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ तो मोहरों से भरा हुआ घड़ा है। ओ बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा, आइए तो, जल्दी आइए। ये लीजिए बूढ़े बाबा, ये कुछ मोहरे आप रख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मिट्टी खोद कर जो कुछ भी मिलेगा वो सब तो तुम्हारा है ना। मुझे जो कुछ भी मिला है उसे मैं आपके साथ बराबर बांट लूंगा, ठीक है ना। अब मेहनत मैंने की है तो क्या हो गया, जगह तो आपने ही दिखाई है ना। फिर इस बूढ़े की एक और बात मान लो, थोड़ा और खोद कर देख लो। ठीक है, वही करता हूँ। हाँ। अरे बाप रे, इस बार तो एक बड़ा सा संदूक दिख रहा है। देखूं तो इसके अंदर क्या है। तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारी भाग्य की देवी हूँ। अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अब मुझे अपने साथ लेकर लौट चलो। हाँ, अब फिर अब चलता हूँ। लेकिन वो बूढ़े बाबा कहाँ गए? नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, लौटने के रास्ते पर चलता हूँ। घड़े में मोहर और भाग्य देवी को साथ लेकर अपने गांव लौट आया किशन। पर गांव के गरीब लोगों के बारे में सोचकर उसका मन रोने लगा। उसने तय किया कि वो अपनी तरफ से हर एक को एक एक मोहर दे देगा। आओ आओ, सभी एक एक करके आओ, सभी को दूंगा। ये लो। ये तो सच में मोहर बांट रहा है, लेकिन इतनी मोहर किशन को मिली कहाँ से? इस घड़े के बारे में मुझे किसी तरह से पता लगाना ही होगा। अरे भाई, तू कहाँ चला गया था? तुझे कुछ दिनों तक ना देखकर मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, देख। भैया देखो, अब मैं लौट आया हूँ। तेरे बारे में सोचकर मुझे क्या फिक्र नहीं होती? नहीं भैया, इस बार सच में मेरी किस्मत बदल गई है। दुर्भाग्य देवी को अपने से दूर करके मैं सौभाग्य देवी को पा गया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? तो उस दुर्भाग्य को कहाँ रखाया तू? वो वहाँ कुछ दूर जाकर बड़ी नदी के किनारे जो विशाल पेड़ है उसकी ही जड़ में बोतल में बंद करके रखाया हूँ मैं यहाँ। वाह, बहुत अच्छा किया। कैसे भी हो, फिर से दुर्भाग्य को तेरे पास लाकर छोड़ूंगा। ये रहा, यही है वो जगह। अब बोतल को ढूंढ कर निकालता हूँ।
एक बार देख लेता हूँ कि वो अंदर है या नहीं है। ओह, तुमने मुझे बचा लिया बेटा। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसलिए अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये क्या? मेरे साथ क्यों? मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे बाप रे, भागो! मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ मैं। अरे बाप रे, भाई मुझे बचाओ!